जय गुरु गोरखनाथ बाबा की। श्री गोरख पुराण 10वां भाग प्रारंभ। श्री राम हनुमान से भेंट वार्ता। एक समय हनुमान जी का निवास सेतुबंध रामेश्वरम में था। वह सुबह के समय राम जी की सेवा में लगे रहते थे और त्रिया राज्य में उनके आगमन का समय अर्धरात्रि बीतने के पश्चात का था, जब तक गोरखनाथ के मंत्रों की व्यवस्था हो चुकी थी। जब हनुमान जी त्रिया राज्य की सीमा में आए और ज्यों ही अपना कदम सीमा के भीतर रखना चाहा, तभी उनके हृदय पर वज्रास्त्र का आघात लगा, जिसकी वजह से वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। उसके पश्चात सर्पास्त्र ने अपना प्रभाव दिखाया, जिससे वह भूमि के आकर्षण में बंध गए और उनकी सभी गतिविधियां शांत हो गईं। फिर मोहनास्त्र की बारी आई। इससे वह सम्मोहित हो गए कि किसी भी क्रियाकलाप का विरोध न कर पाए। ऐसी स्थिति में नागास्त्र ने उन्हें बांध लिया और त्रिया राज्य की सीमा से दूर फेंक दिया। काफ़ी समय बाद जब उनकी चेतना लौटी तो उनकी समझ में नहीं आया कि यह सब किस प्रकार हो गया। हार कर उन्होंने अपने स्वामी श्री राम को याद किया। हनुमान जी के याद करते ही प्रभु राम तुरंत आ गए और हनुमान जी की अजीब अवस्था देखकर बोले, पवनसुत, क्या बात है? हनुमान जी ने अपने ऊपर आए हुए संकट का विवरण सुनाया और बोले, प्रभु, आपके अजय दास की दुर्दशा का क्या कारण है? जब श्री राम प्रभु ने ध्यान पूर्वक देखा तो हनुमान जी की दुर्दशा का कारण समझते देर न लगी। उन्होंने तुरंत ही गरुड़ास्त्र, इंद्रास्त्र, थिमकास्त्र, ज्ञानास्त्र के प्रयोग से हनुमान जी के बंधन खोले और विपत्ति से मुक्त किया। विपत्ति से छुटकारा तो मिल गया, परंतु उन्होंने अपने को बड़ा अपमानित समझा। वह श्री राम से बोले, प्रभु, मेरी ऐसी दुर्दशा करने वाला कौन है? क्या कोई दानव है? मनुष्य में तो ऐसा बलवान देखने में नहीं आता। भगवान राम बोले, प्रिय पवनसुत, कोई देव दानव इस प्रकार आपको अपमानित करने का सामर्थ्य नहीं रखता। देवताओं और मनुष्यों में भी आपके समान कोई बलशाली नहीं है। ऐसे साहस का एक ही मनुष्य इस धरती पर है। हनुमान जी बोले, प्रभु, जल्दी बताओ, मैं उस दुष्ट को उसकी करतूतों की सजा देना चाहता हूँ। प्रभु मुस्कुराकर बोले, हनुमान जी, शांत हो जाओ। जो भी कार्य किया जाए विचार पूर्वक करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कार बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। विरोधी का बल आजमाए बगैर उलझना नादानी है। हनुमान जी बोले, प्रभु, जब तक पता न चले बल की जांच किस प्रकार हो सकती है? प्रभु राम बोले, पवनसुत, इस धरती पर इस समय नाथ संप्रदाय के योगी जन ही ऐसे कार्य करने का सामर्थ्य रखते हैं। योगी मच्छिंद्रनाथ की प्रदत्त भस्मी द्वारा भगवान हर ने अवतार लिया है। हनुमान जी बोले, प्रभु, मच्छिंद्रनाथ का चेला गोरखनाथ इतना शक्तिशाली हो गया, जिसका गुरु त्रिय राज्य के भोग विलास की दलदल में इतना लिप्त है। श्री राम बोले, पवनपुत्र, आश्चर्य क्यों करते हो? तपस्वी को सब सामर्थ्य है, उससे भिड़ना आसान मत समझो। हनुमान जी बोले, प्रभु, बहुतेरे साधन संपन्न उपासक हरि भक्त तपस्वी के आगे यह सभी सामर्थ्यहीन हैं।
क्या तपस्वी का दर्जा सबसे ऊंचा है? प्रभु राम बोले, पवन पुत्र, बात कुछ ऐसी ही है, परंतु गोरखनाथ का अभिप्राय तुम्हारा अपमान करने का नहीं है। वह तो इस त्रिय राज्य की कीचड़ से अपने गुरु का उद्धार करना चाहता है, इसलिए आपको अपना चमत्कार दिखाकर सूचित किया है कि आप उनके कार्यों में बाधा न बने। प्रभु राम की बात सुनकर हनुमान जी बोले, मच्छेंद्रनाथ तो मेरी आज्ञा से ही इस त्रिय राज्य में राज कर रहे हैं। मैंने ही मैनाकिनी रानी को उसकी सेवा करने का निर्देश दिया है। प्रभु, अगर गोरखनाथ त्रिय राज्य से अपने गुरु को निकालने में सफल हो गया तो कठिन समस्या उत्पन्न हो जाएगी। श्री राम बोले, उपाय भी तो कुछ नजर नहीं आता। वह तो अपने गुरु को निकालने के लिए ही यहाँ आए हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु आप उन्हें समझा तो सकते हैं, शायद आपकी बात वह मान जाए। कृपया आप मेरे साथ चलकर उन्हें समझाकर तो देखें। अगर वह मान गए तो मेरी बात खराब नहीं होगी। प्रभु राम ने अपने भक्त की बात मान ली और दोनों ने ब्राह्मण भेष बनाकर चिन्नापट्टन की तरफ प्रस्थान किया, जहां कलिंगा सुंदरी अपनी सखियों के साथ गहरी निद्रा का आनंद ले रही थी। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। जब जीवों के शब्द साफ सुनाई पड़ रहे थे, तभी गोरखनाथ ने दो ब्राह्मणों को अपने निकट आते देखा। गोरखनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो रात का समय, दूसरे उनके शस्त्रों की व्यवस्था, तीसरे राज्य में पुरुष प्रवेश निषेध है। यह कौन है जो किसी ने इन्हें सीमा में घुसने से नहीं रोका? गोरखनाथ अभी यह विचार कर ही रहे थे कि तब तक दोनों ब्राह्मण उनके सामने आ पहुँचे। गोरखनाथ ने उठकर दोनों का अभिवादन किया और उन्हें अपने पास बिठाकर पूछा, ब्राह्मण देवता, आप दोनों कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं? आप लोग आधी रात के बाद मेरे पास किस उद्देश्य से आए हैं? मुझे बताने की कृपा करें। ब्राह्मण भेषधारी श्री राम बोले, हम दोनों एक विशेष उद्देश्य से आपके पास आए हैं। यदि आप हमारा उद्देश्य पूरा करने का वचन दें तो सभी वृत्तांत आपको बताया जाए। गोरखनाथ सोचने लगे कि इन ब्राह्मणों का रहस्य जानने बिना वचन देने से लाभ तो कुछ होना नहीं, हानि अवश्य हो सकती है। यह सोचकर गोरखनाथ बोले, हे विप्रदेव, बिना परिचय प्राप्त किए वचन भरने की नीति मेरी समझ में तो नहीं आती, इसलिए पहले आप अपना परिचय दें। भगवान राम बोले, योगीराज, मेरा नाम श्री राम है और इनका हनुमान। अपने भक्त के कारण मुझे आपके पास आना पड़ा। इतना सुनकर गोरखनाथ ने दोनों महापुरुषों को प्रणाम करके उनके चरण छुए। प्रभु राम बोले, अब तो परिचय मिल गया, अब वचन देने में कोई हानि नहीं होगी। गोरखनाथ बोले, वचन देने से पहले आपकी आज्ञा का विषय भी जानना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम बोले, बैठो, सब बताए देते हैं। पवन पुत्र हनुमान, योगी राज को अपना उद्देश्य बताओ। हनुमान जी बोले, योगी राज, मुझे पता चला है कि मच्छेंद्रनाथ आपके गुरु हैं और आप उन्हें त्रिया राज्य से निकाल कर ले जाना चाहते हैं, परंतु मच्छेंद्रनाथ मेरी आज्ञा से यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें यहीं रहने दो। गोरखनाथ बोले, पवन सुत, मुझे आपकी आज्ञा न मानने का अपार दुख है, पर जरा आप ही विचार करें कि अपने गुरु को इस नरक कुंड से निकालना मेरा कर्तव्य नहीं है? क्या उन्हें इस नरक कुंड में गोते खाने के लिए छोड़ देना चाहिए? यहाँ रहने से क्या उनकी योग साधना में विघ्न नहीं पड़ रहा है? उनके यहाँ रहने से नाथ पंथ की नाक नहीं कटी है? आपको तो इस शुभ कार्य में मेरी
मदद करनी चाहिए। गोरखनाथ की बातें सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए और बोले, योगीराज, जब वह मेरी मर्जी से ही यहाँ रह रहे हैं तो आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। गोरखनाथ बोले, अगर आप सहायता नहीं भी करेंगे तो भी मैं अपने गुरु को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरा कर्तव्य निवेदन करना था, सो कर चुका। हनुमान जी कुछ रुष्ट होकर बोले, योगीराज, तुम मेरे रहते उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। गोरखनाथ ने भी उसी प्रकार उत्तर दिया, कपिराज, संसार की कोई भी शक्ति मेरे इस शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल सकती। इतना सुनकर हनुमान जी गरज कर बोले, तब तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार गोरखनाथ की अगर सीधी तरह बात न मानी और युद्ध के लिए विवश होना पड़ा तो यह भी करूँगा। हनुमान जी ने क्रोधित होकर गदा उठाई और प्रभु राम ने आगे बढ़कर उन्हें समझाया कि हनुमान जी, हर कार्य गुस्से से हल नहीं होता। अपना काम कराने के लिए नीति की आवश्यकता होती है। पहले आप यह बताएं कि क्या आपने रानी मैनाकिनी को जीवन भर पुरुष सुख भोगने का वरदान दिया है। हनुमान जी शांति से बोले, ऐसा तो नहीं है प्रभु। श्री राम बोले, तब क्या आपने मच्छिंद्रनाथ से जीवन भर सुख भोगने का वचन लिया है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, कतई नहीं प्रभु। प्रभु श्री राम बोले, तब तो आपका क्रोध करना ही व्यर्थ है। मच्छिंद्रनाथ काफ़ी समय से आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब आप उन्हें उन्हीं की इच्छा पर छोड़ दो। वह अपने शिष्य के साथ जाएं या नहीं जाएं। अगर गोरखनाथ अपने कार्य में सफल होकर मच्छिंद्रनाथ को त्रिराज्य से निकाल कर ले जाते हैं, तब भी आपके दिए वचनों को कोई हानि नहीं पहुंचती। हनुमान जी नरम पड़कर बोले, प्रभु, तो क्या मेरा सब कर्तव्य समाप्त हो गया। प्रभु राम मुस्कुराकर बोले, समाप्त कैसे हो गया। अब आपका कर्तव्य मच्छिंद्रनाथ और रानी मैनाकिनी को सचेत करना है कि गोरखनाथ यहाँ अपने गुरु को ले जाने के लिए आ पहुँचे हैं। आप लोग सचेत रहें। पवन पुत्र ने श्री राम के वचनों को शिरोधार्य किया। गोरखनाथ ने प्रभु राम की इस नीति की सराहना की और श्री राम तथा हनुमान जी के चरणों को छूकर नमस्कार किया। प्रभु राम ने हनुमान जी को इशारा किया। तभी हनुमान जी त्रिराज्य की महारानी के महल में जा पहुँचे। उस समय रात्रि अधिक बीत चुकी थी। राजभवन में शांति का वातावरण था। प्रकाश के लिए घी के दीपक जल रहे थे। सेविकाएं मीठी नींद के आनंद सागर में डूबी हुई थीं। द्वार बंद था। हनुमान जी रानी मैनाकिनी के पलंग के पास पहुँचे। वह भी निद्रा देवी के वशीभूत होकर अपने पलंग पर सो रही थी। हनुमान जी ने रानी को जगाने का काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु रानी की निद्रा नहीं टूटी। हार कर हनुमान जी ने रानी को झकझोर कर जगाया। अपने सामने हनुमान जी को देखकर वह हड़बड़ाकर उठ बैठी और हनुमान जी को बैठने के लिए आसन दिया। रानी मैनाकिनी हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, इस समय कष्ट उठाने का कारण। हनुमान जी बोले, जिसका भक्त संकट में हो उसे कैसे चैन पड़ सकता है। हनुमान जी की बातें सुनकर रानी ने अधीर होकर पूछा, प्रभु, मुझ पर ऐसा कौन सा संकट आने वाला है। हनुमान जी बोले, कोई खास बात नहीं है, पर मानसिक कष्ट तो है ही। रानी बोली, आपकी रक्षा में रहते हुए संकट, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। हनुमान जी बोले, रानी, तुम्हारे कहने से मैंने मच्छिंद्रनाथ को तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ भेजा था। वह 12 वर्ष
से तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, जिनकी वजह से तुम्हें एक पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ है। परंतु मच्छिंद्र नाथ का चेला गोरखनाथ बड़ी ही दुराग्रही और शक्ति संपन्न है। वह अपने गुरु को यहाँ से निकालने के लिए आ पहुँचा है और अपने गुरु को यहाँ से साथ लेकर ही लौटेगा। हनुमान जी की बात सुनकर मैनाकिनी रानी बहुत उदास हो गई और बोली, प्रभु, किसी युक्ति से आप उसे समझाइए। हनुमान जी बोले, वह समझने वाला नहीं है। उसका यहाँ एक ही लक्ष्य है कि उसे अपने गुरु को इस नरक कुंड की दलदल से निकालना है। रानी मैनाकिनी बोली, प्रभु, तो क्या फिर कोई उपाय नहीं है? हनुमान जी ने उत्तर दिया कि रानी, मेरी समझ में तो एक ही उपाय आ रहा है कि तुम अपने मोहिनी रूप के त्रियाजाल में मच्छिंद्र नाथ को फंसाए रखो, जिससे गोरखनाथ का कोई उपाय सफल ही न हो। अगर तुम्हारे रूप जाल का बंधन ढीला रह गया तो गोरखनाथ अपने गुरु को यहाँ से निकाल ले जाने में सफल हो जाएगा। रानी मैनाकिनी कुछ और कह पाती इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त आ जाने के कारण दिन निकलने से पहले ही हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। दिन निकलते ही रानी की सखियों की निद्रा भंग हो गई। कलिंगा सुंदरी और उसकी सखियों ने देखा कि गोरखनाथ पर आसन लगाए बैठे हैं। वह सब जल्दी जल्दी नित्य कर्मों से फारिग हुए। गोरखनाथ तैयार ही थे। सबके रथ में सवार हो जाने पर वह सारथी के स्थान पर बैठ रथ हाँकने लगे। चिन्नापट्टन से चला रथ श्रृंगमुंड राजधानी त्रिया राज्य के प्रथम द्वार पर आ पहुंचा, जिसे कलिंगा सुंदरी ने तुरंत रुकवा दिया और गोरखनाथ से कहा कि अब आप भी अपना स्त्री रूप धारण कर लें। इतने में सब सुंदरियां रथ से उतर गईं तो गोरखनाथ ने अपनी योग साधना द्वारा अपने चोले को नारी रूप में परिवर्तित कर दिया। उनका नारी रूप निहार सभी सुंदरियों को हैरत हुई और कलिंगा सुंदरी प्रसन्न होकर बोली, बाबा जी, आपने तो सुंदरताई को भी मात दे दी है। मेरे विचार से तो इस त्रिया राज्य की कोई भी सुंदरी आपके मुकाबले में नहीं ठहर सकेगी। कलिंगा सुंदरी की बात सुनकर गोरखनाथ मुस्कुरा दिए। तब कलिंगा सुंदरी ने नियमानुसार अपनी एक सेविका को रानी मैनाकिनी के दरबार में भेजा, जिसने मच्छिंद्र नाथ के पास बैठी रानी मैनाकिनी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर बोली, आदरणीय महारानी जी, मेरी स्वामिनी कलिंगा आपको संगीत कला का प्रदर्शन दिखाना चाहती हैं। आज्ञा हो तो हम लोग यहाँ आकर अपनी कला का प्रदर्शन करके आप लोगों का मनोरंजन करें। मैनाकिनी रानी इस समय मानसिक दुख से परेशान थी, परंतु मन बहलावा के लिए स्वीकृति दे दी। स्वीकृति मिलते ही सेविका ने कलिंगा सुंदरी को आकर बताया कि स्वीकृति तो मिल गई है, परंतु महारानी कुछ अनमनीसी बैठी हैं। मनोरंजन करने पर काफ़ी पुरस्कार मिलने की संभावना है। कलिंगा सुंदरी शीघ्र ही अपनी सखियों को वह स्त्री भेषधारी गोरखनाथ को साथ लेकर दरबार में पहुंची और महारानी का अभिवादन किया। महारानी मच्छिंद्रनाथ के साथ रत्न जड़ित सिंहासन की शोभा बढ़ा रही थी। कलिंगा सुंदरी की सभी सखियों ने अपने अपने साज ठीक किए। तब गोरखनाथ ने अपना मृदंग बजाना प्रारंभ किया। कलिंगा सुंदरी ने अपने मधुर कंठ से गाना प्रारंभ किया, जिससे सभी स्त्री सभा मोहित हो गई। फिर अपना गाना बंद कर उसने नाचना आरंभ किया, जिसकी सभी
महिलाओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तभी कुछ महिलाओं का मृदंग की थाप की तरफ ध्यान गया, जो थाप बड़ी अद्भुत थी। चेत मच्छिंद्र गोरख आया। मृदंग की धुन सुनकर महारानी भी बौरानी सी हो गई, परंतु मच्छिंद्र नाथ अधिक बेचैन हो गए। मृदंग की धुन से उन्हें विशेष बोध मिल रहा था कि चेत मच्छिंद्र गोरख आया। धीरे धीरे यह शब्द ज़्यादा साफ हो गया, जिससे मच्छिंद्र नाथ की व्याकुलता और बढ़ गई और उनका सिंहासन पर बैठना दुर्भर हो गया। उन्हें अधिक बेचैन देखकर महारानी ने पूछा, मुझे लगता है कि आपको नृत्य पसंद नहीं आया, आप कहें तो बंद करवा दिया जाए। मच्छिंद्र नाथ बोले, अच्छा लगा या नहीं लगा, पर सचेत जरूर कर दिया गया हूँ। रानी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, मैं आपके कहने का अभिप्राय समझ नहीं पाई। मच्छिंद्र नाथ बोले, नहीं समझ पाई तो अब समझने का प्रयत्न करो कि इस मृदंग से कौन सी ध्वनि आ रही है। रानी बोली कि आप ही बताएं, मुझे तो इसकी समझ नहीं है। मच्छिंद्र नाथ बोले, मृदंग की धुन कह रही है, चेत मच्छिंद्र गोरख आया। अगर मन लगाकर सुनोगी तो समझ में भी आ जाएगा। गोरखनाथ ने धुन को और साफ करके बजाया। तभी रानी बोली, शब्द तो कुछ इसी प्रकार के हैं, परंतु अभिप्राय क्या है जो आप इतना बेचैन हो रहे हैं। मच्छिंद्र नाथ बोले, अभिप्राय तो स्पष्ट है कि गोरखनाथ आ पहुंचा है और मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। महारानी मैनाकिनी हनुमान जी द्वारा पहले से ही सचेत थीं। अब उसकी समझ में आ गया कि स्त्री भेषधारी मृदंग वादिका और कोई नहीं, गोरखनाथ है। उसने फिर भी गोरखनाथ को वहां से हटवाकर दूसरी स्त्री से मृदंग बजवाया, पर किसी ने वैसी धुन नहीं बजाई। अंत में रानी ने फिर से गोरखनाथ को आदेश दिया। अब धुन पहले के समान ही बजने लगी। अब रानी को पूरा विश्वास हो गया कि यह स्त्री भेषधारी गोरखनाथ ही है। उसने तुरंत ही कोष्ठी समाप्त कर दी। कलिंगा सुंदरी को पुरस्कार देकर विदा किया गया और मृदंग वादिका को वहीं बैठे रहने को कहा। तब कलिंगा सुंदरी ने भयभीत होकर कहा, महारानी जी, इसे न रोकिए, इसके बिना तो हमारा व्यापार ही समाप्त हो जाएगा। हमें इतनी बढ़िया मृदंग वादिका मिलना मुश्किल है। महारानी बोली, यह स्त्री नहीं पुरुष है और हमारे राज्य में पुरुष प्रवेश वर्जित है। तुमने इसे यहाँ नारी वेश में लाकर घोर अपराध किया है। राज्य के नियम के अनुसार तुम्हें पुरस्कार की बजाय दंड मिलना चाहिए। हमने तुम्हारा प्रदर्शन से प्रसन्न होकर सकुशल छोड़ दिया है, परंतु यह भेषधारी यहाँ से नहीं जा सकता। महारानी की गंभीर बात सुनकर कलिंगा सुंदरी अपनी खैर मना सखियों के साथ वहां से चल पड़ी, परंतु उसे गोरखनाथ के पकड़े जाने का अपार दुख हुआ। कारण यह था कि इतना सस्ता आदमी जो दिन भर में केवल 2 रोटियां ही खाए और हरफन मौला की तरह काम करे, मिलना मुश्किल है। पर ईश्वर इच्छा के आगे मनुष्य मजबूर है। यह सोचकर सीने पर पत्थर रखकर कलिंगा सुंदरी ने अपने मन को काबू में किया। जान बची और लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए। इस प्रकार परमात्मा को धन्यवाद दिया। गोरखनाथ की मच्छिंद्र नाथ से भेंट। गोरखनाथ पकड़े गए। कितने खटराक करके वह इस त्रिया राज्य में आए थे कि अपनी माता मैनाकिनी से जान पहचान कर अपने गुरु से वार्तालाप करेंगे, परंतु महारानी मैनाकिनी अपनी सेविकाओं को यह आज्ञा देकर अपने निजी कक्ष में चली गईं कि इस
स्त्री भेषधारी पुरुष को मेरे सामने लाकर उपस्थित करो। गोरखनाथ सेवकाओं के साथ राजी खुशी चले गए। वहां उन्हें अति श्रेष्ठ स्थान बैठने के लिए दिया गया। तब रानी बोली, मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। गोरखनाथ को हनुमान जी द्वारा रानी को सचेत करने की उस बात का पता था जो श्री राम और हनुमान जी के बीच हुई थी, इसलिए योग विद्या द्वारा अपना असली रूप प्रकट करके बोले, माताजी, अब मैं अपने यथार्थ रूप में हूँ। आपके राज्य में पुरुष प्रवेश वर्जित था, इसलिए योग विद्या द्वारा मुझे स्त्री रूप धारण करना पड़ा। मेरा नाम गोरखनाथ है और योगी मच्छिंद्रनाथ मेरे गुरुदेव हैं। यह सुनकर रानी बोली कि बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिलवाए देती हूँ, फिर गुरु चेला आपस में निपट लेना। इतना कहकर वह गोरखनाथ को संग लेकर मच्छिंद्रनाथ के पास पहुंची और बोली, आपके शिष्य आपसे वार्तालाप करने आए हैं। गोरखनाथ ने अपने गुरु को रत्न जड़ित सिंहासन पर तकिए के सहारे आसीन पाया तो वह तुरंत ही मच्छिंद्रनाथ के चरणों को स्पर्श करके बोले, गुरुदेव, आपका शिष्य गोरखनाथ आपको नमस्कार करता है। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने अपने प्रिय शिष्य को सीने से लगा लिया और आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। उसके बाद कुशल क्षेम पूछा। तब गोरखनाथ ने अपने 12 वर्ष की विद्या प्राप्ति का ब्यौरा दिया कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और राजा गोपीचंद के राज्य में पहुंचकर जालंधर नाथ की कैद का हाल जानना और कणिफानाथ से आपके यहाँ मिलने का समाचार सुनना, हनुमान जी और श्री राम की भेंट वार्ता का विवरण और कलिंगा सुंदरी के तेरे राज्य में आने और स्त्री रूप धारण करने वगैरह का सारा हाल और कहाँ किस प्रकार विद्याएं सीखी सब सुना डाला। मच्छिंद्रनाथ ने गोरखनाथ के गौरव की प्रशंसा की। अपने गुरु से अपनी प्रशंसा सुनकर गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, मुझे जो भी विद्याएं प्राप्त हुई हैं वह सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। मेरे क्रियाकलापों में आपका ही आशीर्वाद समाया हुआ है। इसी कारण मुझे कहीं भी असफलता का मुख नहीं देखना पड़ता। मच्छिंद्रनाथ चुपचाप अपने शिष्य की वार्तालाप सुनते रहे। अपने गुरु को चुप्पी साधे हुए देखकर गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, आप स्वयं भी तो उधरवृत्ति योगी हैं। आपको इस त्रय राज्य की रानी के भोग विलास में लिप्त देखकर हमारे नाथपंथ की कितनी निंदा हो रही है। गोरखनाथ की बात सुनकर मच्छिंद्रनाथ लज्जा सी दर्शाते हुए बोले, बेटा गोरखनाथ, तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है, परंतु मैं विवशतावश ही यहाँ ठहरा हुआ हूँ। गोरखनाथ बोले, क्या आप मुझे समझाने की कृपा करेंगे कि वह कौन सी व्यवस्था है? मच्छिंद्रनाथ बोले, जब मैं तुम्हें बद्रिकानाथ जाने का आदेश देकर स्वयं तीर्थ यात्रा को चल पड़ा तो सेतुबंद रामेश्वरम में मेरी हनुमान जी से भेंट हुई। उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार मुझे यहाँ रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। व्यतीत शब्द सुनते ही गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, आप मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। हनुमान जी को दिए वचनों का पालन भली प्रकार कभी का पूरा हो चुका है। अब आपकी प्रतिज्ञा भंग होने का समय बीत गया है। मच्छिंद्रनाथ बोले, तो मुझे कब इनकार है बेटा? तुम अपनी माता मैनाकिनी को समझाओ। उनकी राजी होते ही मुझे तुम्हारे साथ चलने में रत्ती भर भी बाधा नहीं है। गोरखनाथ मन में सोचने लगे कि
गुरुजी यहाँ से निकलना तो चाहते हैं, पर रानी को नाराज करके नहीं, इसलिए उन्हें राजी करने का भार मेरे ही कंधों पर डाल रहे हैं। उधर महारानी मैनाकिनी सोचती हैं, अगर गोरखनाथ अपने गुरु को यहाँ से ले जाने में सफल हो गया तो बड़ी परेशानी होगी, इसलिए क्यों न मैं इसे भी सुंदर नारियों के जाल में फंसा दूं। अगर वह यहाँ के त्रय जाल में फंस गया तो अपने गुरु को यहाँ से निकालने की बीमारी ही जड़ से नष्ट हो जाएगी। यह सोचकर अपनी सर्वश्रेष्ठ सुंदर सखियों को गोरखनाथ को रिझाने के लिए भेजा और गोरखनाथ को अपने काबू में करने पर भारी इनाम देने का लालच भी दिया। महारानी मैनाकिनी की आज्ञा मानकर वह सर्वश्रेष्ठ सुंदरियां गोरखनाथ के नज़दीक जा पहुंची और हाव भाव दिखाकर उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गईं। गोरखनाथ उनको अपने निकट देखकर बोले, मैं अपना काम नारियों से नहीं करवाता, पर ढीठ सुंदरियां अड़ी ही रहीं और मुस्कुराकर बोलीं, जब यहाँ कोई पुरुष है ही नहीं तो आपकी सेवा नारियां को ही करनी पड़ेगी। गोरखनाथ बोले, मुझे अपने कार्यों के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने कार्य आप ही कर लेता हूँ। उन सुंदरियों ने गोरखनाथ को रिझाने के लिए काफ़ी प्रचंड रचे। वह अर्धनग्न अवस्था में उनके सामने नाचती गाती रहीं, परंतु गोरखनाथ ने उधर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सुंदरियां झक मारकर रानी के पास जाकर बोलीं, महारानी जी, गोरखनाथ को वश में करना असंभव है, हम सभी अपनी जादूगरी में फेल हो गई हैं। उन्होंने तो हमारी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा। रानी मैनाकिनी अपनी सखियों की बात सुनकर एकदम निराश हो गई। उसने और भी कई उपाय सोचे, पर कोई उपाय सफल होता नजर नहीं आया। मच्छिंद्रनाथ की संगत से मैनाकिनी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम मौनीनाथ था, जो रानी को बहुत अधिक दुलारा था। उसके आंख से ओझल होते ही रानी बुरी तरह बेचैन हो जाती थी। एक दिन मच्छिंद्रनाथ के पास रानी मैनाकिनी, मौनीनाथ और गोरखनाथ बैठे हुए थे। तभी मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ से बोले, वत्स, मौनीनाथ ने कई दिनों से स्नान नहीं किया है, क्योंकि जाड़े से बुखार आने के कारण यह बीमार था। अब ठीक हो जाने पर स्नान करवाना आवश्यक है, इसलिए तुम इसे नदी पर ले जाकर अच्छी प्रकार स्नान करा के लाओ। गोरखनाथ समझ गए कि गुरुदेव महारानी को मेरा चमत्कार दिखाना चाहते हैं और जो चमत्कार होगा उसका श्रेय भी मुझे ही मिलेगा। यह सोचकर वह मौनीनाथ को नदी के तट पर ले गए और उसकी दोनों टांगें पकड़कर उठा लिया तो वह रोने लगा। गोरखनाथ ने मौनीनाथ के रोने की परवाह किए बिना ही उसे शिलाखंड पर पछाड़ना शुरू कर दिया। जिस प्रकार पटले पर धोबी कपड़े पछाड़ता है, परंतु वस्त्रों वाली क्रिया मनुष्य के लिए तो प्राण घातक ही है। 3-4 पटकियों में ही मौनीनाथ के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके पश्चात भी उसकी त्वचा को रगड़ रगड़ कर धोया।
जिसकी भीतर की सारी गंदगी निकल गई। फिर उसे राजमहल में ले जाकर छत पर सूखने को डाल दिया। जब गुरु मच्छेंद्र नाथ को मौनीनाथ नजर नहीं आया तो वह बोले, बेटा गोरख, मौनी कहाँ रह गया? गोरखनाथ बोले कि आपने ही तो उसे ठीक प्रकार से स्नान कराने की आज्ञा दी थी, इसलिए मैंने उसे ठीक प्रकार से स्नान कराकर छत पर सूखने को डाल दिया है। छत पर धूप में उसकी खाल भली प्रकार सूख जाएगी। मच्छेंद्रनाथ को ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि मौनीनाथ मर चुका है। महारानी मैनाकिनी भी गोरखनाथ की बात सुनकर चौंकी और मच्छेंद्रनाथ को संग लेकर छत पर जा पहुंची। गोरखनाथ ने जो कुछ कहा था सचमुच वही नज़ारा अपनी आंखों से देखा कि मैनाकिनी मौनीनाथ मर चुका है और उसकी खाल धूप में सूख रही है। अपने बेटे की ऐसी दुर्दशा देख रानी रोते रोते बेहोश हो गई। जब रानी को होश आया तब मच्छेंद्रनाथ कह रहे थे कि अरे निर्दयी गोरख, तूने तो इस अबोध बालक को जान से ही मार डाला। तूने तो इसके प्राण ही हर लिए। रानी मैनाकिनी रोते रोते बोली, रानी मैनाकिनी रोते रोते बोली, प्राण ही नहीं हरे, अंजर पंजर नष्ट कर डाले, अस्थि वगैरह कुछ भी नहीं रही। इस पर गोरखनाथ बोले, गुरुजी, आपने ही तो आदेश दिया था कि इसे ठीक प्रकार से स्नान कराना। आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरी क्या खता है? गुरु मच्छेंद्रनाथ क्रोध दर्शाते हुए बोले, अरे मूर्ख, स्नान का अर्थ मार डालना कौन सी किताब में लिखा है? तूने यह कार्य ईर्ष्यावश किया है। रानी मैनाकिनी मच्छेंद्रनाथ से बोली, आप तो ये कह रहे थे कि गोरखनाथ सद्गुणी विद्वान है। आपके इसी शिष्य ने शत्रु के समान मेरे बेटे को मार डाला है। गोरखनाथ बड़ी धीरता के साथ बोले, हे माता, न कोई किसी को मारता है और न ही किसी के मारने से कोई मरता है, इसलिए आप नासवान वस्तु का शोक करना ही व्यर्थ है। मच्छेंद्रनाथ बोले, यहाँ उपदेश बघाड़ता है, हत्या करके ज्ञानी पने का ढोंग करता है। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, आप तो परम ज्ञानी हैं, यह आत्मा अमर है, ऐसा आपने ही तो पढ़ाया था। यह संसार नासवान है, इसमें जन्म लेने वाले प्राणी एक न एक दिन अवश्य ही मरेंगे, इसलिए मरने का शोक करना व्यर्थ है। मच्छेंद्रनाथ बोले, यह उपदेश मैंने तुझे किसी निर्दोष बालक की हत्या के लिए दिया था? तू ही बता, मौनीनाथ के बिना हम दोनों की जिंदगी में अब रह ही क्या गया है? रानी बोली, क्या मैं अब जिंदा रह पाऊंगी? गोरखनाथ धीरतापूर्वक बोले, माताजी, अब किया भी किया जा सकता है। जिसकी मृत्यु आई थी वह मर गया। आप मुझे जो सजा देना चाहो दे लो। मच्छेंद्रनाथ बोले कि मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू अपने सामर्थ्य से मौनीनाथ को जीवन दान दे। अपने गुरु की आज्ञा को शीश चढ़ाकर गोरखनाथ ने संजीवनी मंत्र की भस्मी को अभिमंत्रित कर मौनीनाथ की खाल पर छिड़क दिया। फिर क्या था, एक ही सूरत शक्ल वाले 108 मौनीनाथ उत्पन्न हो गए। सबका कद और रंग रूप एक सा ही था। एक साथ इतने सारे
मौनीनाथ देखकर रानी मैनाकिनी बड़ी ही विस्मित हुई। उनकी समझ में नहीं आया कि इन सब में मेरा मौनीनाथ कौन सा है। गोरखनाथ बोले, माताजी, अब इतने मौनीनाथ आपके सम्मुख हैं, इनमें से अपना मौनीनाथ चुन लो। अगर सब ही लेना चाहती हो तो सबको भी ले सकती हो। मौनीनाथ रानी मैनाकिनी रानी बोली, बेटा गोरख, तुम बड़े ही मायावी हो। अब अपनी माया समेट कर मुझे मेरा मौनीनाथ दे दो। मैं इतने सारे मौनीनाथों में अपना मौनीनाथ नहीं पहचान सकती। गोरखनाथ बोले, तो उसे अपना कहने का अधिकार ही क्या है। रानी बोली, सत्य है बेटा, यह माया मोह छोड़ने से भी नहीं छूटता। गोरखनाथ बोले, तो मैं अब और क्या कर सकता हूँ। माताजी बोली, मैनाकिनी बोली, तुम चमत्कारी हो बेटा, सब कुछ कर सकते हो। मुझे तो बस अपना ही मौनीनाथ चाहिए। सज्जनों, गोरखनाथ ने माया समेट ली और असली मौनीनाथ रानी को पकड़ा दिया। इस अपूर्व घटना से मैनाकिनी अति प्रसन्न हुई और गोरखनाथ को सम्मान की दृष्टि से देखने लगी। तभी गोरखनाथ दोनों हाथ जोड़कर बोले, मातेश्वरी, अब इतनी कृपा करो कि मैं अपने गुरु को अपने संग ले जाऊं। उनको ले जाना उचित ही है। उन्हें यहाँ रहने से धर्म प्रचार में बड़ी बाधा पड़ रही है। मैनाकिनी समझ गई कि अब गोरखनाथ अपने गुरु को ले जाए बिना मानने वाला नहीं है। ऐसे योगी के कार्य में बाधा डालना भी तो असंभव है। यह सोचकर मैनाकिनी बोली, बेटा, तुम अपने गुरु को ले जाए बिना नहीं मानोगे, इसलिए 1 वर्ष तक यहीं रुको, फिर मैं तुम्हारे गुरु को हंसी खुशी भेज दूंगी। गोरखनाथ बोले, 1 वर्ष तो बहुत है माताजी, इतने समय में तो हमारी सारी योजनाएं बिगड़ जाएंगी। परंतु आपको भी नाराज नहीं करना है, इसलिए 6 महीने यहाँ ठहर जाएंगे। गोरखनाथ की बात से संतुष्ट होकर रानी अपने कमरे में चली गईं। तब गुरु चेले ने एकांत देखकर वार्तालाप प्रारंभ की। मच्छिंद्रनाथ बोले, बेटा गोरख, मैनाकिनी का मोह भंग करने का इससे सरल उपाय नहीं था। अब यहाँ से चलने में कोई विघ्न बाधा नहीं रही। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, आपने मौनीनाथ को घाट पर क्यों भेजा था और फिर उसके मरने पर इतना शोक क्यों किया। मच्छिंद्रनाथ बोले, रानी का मोह भंग करने के लिए यह सब करना पड़ा। तुमने जो भी किया मेरी इच्छा अनुसार किया, इसलिए तुम प्रशंसा के पात्र हो। सज्जनों, अगर सुख चैन हो तो 6 महीने बीतते कितनी देर लगती है। एक एक दिन घटते घटते वह दिन भी आ पहुंचा, जिससे रानी की व्याकुलता बहुत बढ़ गई। वह रोती जाती थी और विदाई का बंदोबस्त करती जाती थी। उसने थोड़ा धैर्य रखकर मच्छिंद्रनाथ से पूछा, मौनीनाथ आपके साथ जाएगा या यहीं रहेगा। मच्छिंद्रनाथ बोले, यह सब तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। रानी मैनाकिनी बोली, मेरे पिता उपरिच्छ द्वारा आपकी अवधि में 6 महीने की देर है, उसके पश्चात तो मुझे स्वर्ग लौट जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने गोरखनाथ से 1 साल ठहरने को कहा था। उन्होंने 6 महीने की ही अवधि दी। ऐसी स्थिति में मौनीनाथ यहाँ अकेला ही रह जाएगा। आपकी मौजूदगी में तो हनुमान जी की गर्जना का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता था। इसका अकेला उस प्रभाव को रोकना असंभव है। ऐसी स्थिति में मौनीनाथ किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता, इसलिए आप इसे भी अपने साथ लेते जाएं। मच्छिंद्रनाथ बोले, ठीक है मौनीनाथ, तुम हमारे साथ ही चलो। रानी ने चलते समय मच्छिंद्रनाथ की झोली में सोने की एक ईंट रख दी। ईंट के अलावा
उनके वस्त्र आदि रखकर उन्हें समझा दिया। जब तीनों चलने के लिए तैयार हुए तो रानी ने मौनीनाथ को गोदी में लेकर प्यार किया और नैनों से नीर बहाकर पिता पुत्र को विदाई दी। जब तीनों नाथ साधु रूप में महल से बाहर निकले तब रानी मैनाकिनी सहित उनकी सखियां सहेलियां सहित नगर की सभी सुंदरियों ने भी भरे नयनों से उन्हें विदा किया। जब तीनों संत आंखों से ओझल हो गए तब सब आंसू पोंछकर अपने अपने घरों में गईं। मैनाकिनी रानी के रात दिन रोते रोते ही बीतते थे। सखियां धीर बांधती थीं, पर जिसका जिंदा पति पुत्र उसको छोड़कर चला गया हो, उस दुखियारी के दुख को समझना अति दुर्लभ है। यह तीनों संत घूमते घूमते यज्ञ भंडारे करते मच्छेंद्रगिरी पर्वत पर रहकर तपस्या करने लगे। गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ से आज्ञा लेकर गिरनार पर्वत पर जा पहुँचे, जहाँ परम योगी दत्तात्रेय जी का स्थान है। इस तरह 6 मास बीतने पर उपरिच्छ वसु आकर मैनाकिनी रानी को अपने साथ स्वर्गलोक में लेने को आए और उसे बोध कराया कि इस संसार में जो दिखाई देता है वह सब नासमान है, इसलिए दुख करने का कोई फायदा नहीं। तुम जहाँ से पदयुक्त कर निकाली गई थी, अब उसी स्वर्ग में चलकर सुख भोगो। मैं तुम्हें 12 वर्ष बाद मच्छेंद्रनाथ से मिलवाऊंगा, जिसके साथ मौनीनाथ व गोरखनाथ भी होंगे। तुम सोचती होगी कि यह सब कैसे होगा, तो तुम्हारी शंका का निवारण करता हूँ। स्वर्ग का महाराजा इंद्र संगलदीप के पास एक बड़ा भारी यज्ञ करेगा। उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि सर्वश्रेष्ठ देवगण 9 नाथों सहित पधारेंगे। अब पिछले दुख भूलकर विमान में बैठो और स्वर्गलोक चलो। रानी मैनाकिनी बोली, इंद्र का यज्ञ हो चाहे न हो, परंतु आप मुझे एक बार मच्छेंद्रनाथ से मिलवाने का वचन दें, जिससे मेरे मन को शांति मिले। तब उपरिच्छ ने मैनाकिनी के सिर पर हाथ रखकर वचन दे दिया। तब रानी मैनाकिनी ने संतोष कर अपनी दासी साभरमा को राजभार सौंप उसे गद्दी पर बैठाया और स्वयं विमान में बैठकर स्वर्ग जाने को तैयार हुई। रानी के चले जाने का दुख नगर की सभी सुंदरियों को था। रानी ने सभी को धीरज बंधाया और समझाया कि दर्भामा ही आज से तुम्हारी महारानी हुई, यह ही अब तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम लोग भी इन्हें पूर्ण सहयोग देना। इतना कहते ही रानी का विमान चल पड़ा और वह शाप मुक्त हो स्वर्ग सुख भोगने लगी। जय गुरु गोरखनाथ बाबा की।